बलिया के बहरिया विधानसभा में भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी का जन्मदिन एक ऐतिहासिक पदयात्रा के साथ मनाया गया, जिसमें उन्होंने लोगों की सेवा और कड़ी मेहनत का संदेश दिया। उन्होंने 2027 के चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और कहा कि वे इस सीट को सपा से छीनकर भाजपा के खाते में डालेंगे। मृत्युंजय तिवारी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में फिल्मों में हिंदुओं और साधु संतों को गलत तरीके से पेश किया जाता है, जबकि मुसलमानों को अच्छा दिखाया जाता। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद से चीजें बदल गई और अब सब कुछ कंट्रोल। बहरिया विधानसभा जो मेरा 2007 से मैं वहाँ तैयारी करता हूँ और बहरिया विधानसभा में जितना मैंने तैयारी किया है उतना ये है कि अगर पार्टी हमारे ऊपर विश्वास जताती, हमको टिकट देती है, तो मैं पार्टी को एक सीट ज़्यादा वोटों से जीत करके मैं पार्टी का मनोबल बढ़ाऊंगा। और बलिया में देखिए, मुझे अगर टिकट मिलता है बहरिया, तो भगवान के आशीर्वाद से जो हमारा पकड़ बलिया विधानसभा में है, ये हमारा दावा है कि बलिया विधानसभा भी हम लोग जीत जाएंगे चुनाव, क्योंकि हमारी जो लोकप्रियता है बहरिया से बलिया में कम नहीं है। हम बहरिया तैयारी करते हैं, लेकिन बलिया में हमारी बिरादरी के लोग हमसे बहुत प्रभावित रहते हैं। हमारे अन्य बिरादरी के भी लोग जो हमारे पिछले 30 साल के राजनीति में जो हमारे साथ रहे हैं, तो जिसका एक असर होता है, जैसे पुरुआ पछुआ बहेला तो तरमनी बहेला, तो उस तरीके से बलिया विधानसभा में उसका बहुत असर होगा। देखिए, बहरिया विधानसभा में दुर्भाग्यवश 2022 में हमारी भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिला था। तो अभी से अगर हम लोग तैयारी नहीं करेंगे इस बार, हालांकि बहरिया विधानसभा भाजपा के लिए हमेशा अच्छी सीट रही है। हमारे पूर्व के नेता भरत सिंह जी वहाँ कई बार विधायक रहे, पिछली बार 17 में भी विधायक रहे, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी पिछली बार जो वर्तमान विधायक थे वो लड़ गए चुनाव और उनकी गलतियों के कारण सपा जीत गई। इसलिए अभी से मेहनत करके हम लोग चाहते हैं कि वो सीट भाजपा को आसानी से मिल जाए। पढ़ते थे उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी। हिंदुस्तान में जब सिनेमा बनता था, कांग्रेस सरकार थी, तो हिंदुस्तान में अगर खूब बढ़िया और जुझारू दोस्त और ईमानदार दोस्त दिखाना होता तो अली मियाँ, बादशाह खान को दिखाया जाता था, और जितना बेईमान दिखाया जाता था, चुड़की वाला साधु को ठग दिया जाता था और ठग बनाया जाता था। तो ये चीज़ हमारे यहाँ लगातार परोसी जा रही थी। आज धीरे धीरे मोदी जी के आने के बाद सारी स्थिति कंट्रोल में करके, और जो भी आप देखिए, हर जनपद में एक बड़ा गुंडा एक जाति विशेष का होता था, बड़ा से बड़ा गुंडा। आप जा कर के देख लीजिए, हर जगह शहर के अगल बगल कहीं एक बड़े इलाके का बड़ा गुंडा होता था। लेकिन अब मोदी जी के आने के बाद माननीय महाराज जी ने तो उत्तर प्रदेश में बहुत ही लगभग कंट्रोल कर लिया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आने के बाद से माहौल बदल गया है। अब मुसलमान भी अपनी कुरीतियों के बारे में बताते हैं कि हम ये चीज़ गलती है, लेकिन पहले तो हिम्मत नहीं था कि किसी भी चीज़ में अल्लाह के बारे में कुछ बोल दे। हम लोग हिंदू धर्म के बारे में कई ऐसे पिक्चर हैं जिसमें साफ तौर पे दूध चढ़ाने के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए गए, भगवान के ऊपर प्रसाद चढ़ाने के ऊपर तरह तरह के सवाल उठाए गए। कभी किसी की हिम्मत हुई कि उसी पत्थर की परिक्रमा जाकर लोग मक्का मदीना में करते हैं? किसी की हिम्मत थी कहने की? नहीं थी।